तो क्या हुआ दोस्तों, जब निधि भवन में घुस गया 5 साल का बच्चा। तो हाय दोस्तों, मैं हूं आपका भाई पुष्पेंद्र चौहान और आपका स्वागत है हमारी ये कोई छोटी सी निधि भवन रिलेटेड वीडियो में। तो आज की ब्लॉग वीडियो का आपने थंबनेल तो देख ही लिया होगा, तो डायरेक्ट अपने टॉपिक पर चलते हैं। तो दोस्तों क्या हुआ, जब 5 साल का बच्चा घुसा निधि भवन में, तो अगर आपको इतना तो पता ही होगा निधि भवन कितना रहस्यमय और ख़तरनाक टेम्पल माना जाता है, क्योंकि निधि भवन एक बहुत ही शांत प्रिय और रहस्यमय घटनाओं से भरा हुआ टेम्पल है। क्योंकि यहाँ पर माना जाता है श्री कृष्ण भगवान जी और गोपियाँ और राधा जी रात को इस मंदिर में आकर के रास लीला करते हैं। क्योंकि इस बात को प्रूफ भी किया गया है, क्योंकि यहाँ पर देखा गया है जो सामान यहाँ पर रखा जाता है शाम की टाइम, और जब उसे सुबह आकर देखा जाता है तो वो अस्त व्यस्त रखा हुआ मिलता है, क्योंकि जैसे वो धर के जाते हैं वैसा वो सामान नहीं मिलता है। तो यही बात देखने के लिए तो मैंने इस वीडियो को आपके लिए एक बार पहले भी बना चुका हूँ। तो ये घटना है आगरा के एक विनोद नामक रहने वाले एक विनोद और उसकी पत्नी, जो कि श्री कृष्ण भगवान जी के प्रिय परम भक्त थे और वो हर वक्त श्री कृष्ण भगवान जी की आराधना में लगे ही रहते थे। तो इस वीडियो को अभी भी लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो उन्होंने एक दिन सोचा कि क्यों ना हम मथुरा जाकर के श्री कृष्ण भगवान जी के दर्शन कराएं, जितने भी मथुरा में टेम्पल हैं श्री कृष्ण भगवान जी के उन सभी में घूम के आएँ और लास्ट में जाएं फिर अपने बच्चे को लेकर निधि भवन के भी दर्शन कराएं, क्योंकि उनका बच्चा हो चुका था उस टाइम चलने लायक, मतलब 5 साल का। तो उन्होंने यही देखते हुए वो सुबह के 5 बजे वहाँ से निकल चुके थे और वो डायरेक्ट मथुरा में आगरा से 2 घंटे में पहुँच चुके थे। मतलब ज़्यादा दूर नहीं था, उन्हें ज़्यादा देर नहीं लगी। तो फिर उन्होंने आकर के पहले तो श्री बांके बिहारी जी के दर्शन किए, फिर नाव में अपनी एक सफारी ली, मतलब छोटा सा एक राउंड लिया नाव से। फिर उन्होंने सोचा क्यों ना लास्ट में हम निधि भवन भी घूम आएँ, क्योंकि जब वो आए थे तो वो सब चीज़ तय करके आए थे, निधि भवन में भी जाना है और मतलब सभी टेम्पल्स में जाना था श्री कृष्ण भगवान जी की में। तो उन्होंने श्री कृष्ण भगवान जी के निधि भवन के लिए टिकट कटा ली थी और वो सीधा लाइन में लग चुके थे। तो शाम का टाइम था जब सब लोग वहाँ पर आराम से मतलब खूब दर्शन कर रहे थे, क्योंकि उस समय सब मतलब पूरी श्री कृष्ण भगवान जी के भक्त आए हुए थे। पर जब ही उन्होंने देखा कि शाम के 6 बजते ही उनका बच्चा उनके साथ नहीं था, तो वो इस बात को देखकर घबरा गए थे, क्योंकि उन्होंने देखा कि हम आए तो 3 थे पर हमारा लड़का कहाँ गया। तो रात हो चुकी थी और उन्होंने खूब ढूंढा अपने बच्चे को और उनकी मतलब जो है क्या बोलते हैं ढूंढ पहचान लगी रही, वो जारी करते रहे अपने बच्चे को ढूंढने के लिए। उन्होंने मंदिर के दरबारी से भी पूछा कि हमारा बच्चा देखा या नहीं। उन्होंने भी कह दिया कि मैंने भाई नहीं देखा, क्योंकि जब मैंने मंदिर को बंद किया था मैंने कोई भी लड़का अंदर जाते हुए नहीं देखा। तो वो इस बात को लेकर के बहुत ही परेशान होने लगे और विनोद की पत्नी रोने लगी, क्योंकि उसका बच्चा उसके पास नहीं था। तो उसने बहुत ही मन्नत की थी और जब उन्हें कोई रास्ता नहीं दिखा, जब उन्होंने श्री कृष्ण भगवान जी का नाम लिया, उन्होंने सोचा क्यों ना अब श्री कृष्ण भगवान जी से ही नाम ले लिया जाए। रात के 2 बज चुके थे और उनको चैन नहीं पड़ रहा था, क्योंकि उनका बच्चा उन्हें नहीं मिल रहा था। पर तभी एक घटना हुई, एक 16 साल का लड़का उनके लड़के को उनके पास आकर के छोड़ के गया और कहने लगा कि ये मुझे निधि भवन की झाड़ियों में रोता हुआ मिला। और उन्होंने उस पहले तो अपने बच्चे को गले लगाया और बहुत ही खुश हुए कि हमारा लड़का मिल चुका है। पर तभी उन्होंने एक चीज़ नोटिस की, जैसे ही उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो वो जो लड़का आया था 16 साल का वो वहाँ पर नहीं था। इस बात को देख कर के वो बहुत ही मतलब रहस्यमयी घटना में घिर चुके थे कि जो लड़का कौन था जो हमारे लड़के को छोड़ के गया था। तो जब उन्होंने एक बात नोटिस की तो उन्हें ध्यान आया कि ये और कोई नहीं, ये श्री कृष्ण भगवान जी थे, क्योंकि उन्होंने गेट के पास जाकर के देखा कि श्री कृष्ण भगवान जी गोपियों के साथ रास लीला कर रहे थे। उन्होंने बाहर ही मंदिर पर अपना माथा टेका और वो वहाँ से निकल चुके थे अपने आगरा के लिए। तो ऐसी ही अमेजिंग वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो जय श्री कृष्ण भगवान जी।